सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे आप सभी लोगों का सबसे पहले मेरे चैनल पे ढेर सारा स्वागत है। मेरे इस वीडियो में आप सभी लोगों का झोला भर भर के स्वागत है। और गाइज, हैप्पी होलिका दहन टू ऑल। दहन, ठीक है। सभी लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे नहीं पता होलिका दहन मतलब मनाइए, आप लोग जलाइए, जो जलाना है जलाते रहिए। हम तो अपने घर का कचरा जलाते हैं आज के दिन। वैसे कुछ भी नहीं जलाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ जलाते हैं। मेरा मानना है कि मरे हुए इंसान को बार बार क्या जलाना। जिंदा इंसान तो धरती पे सरेआम घूम रहा है, उसे तो कोई जलाता नहीं है। जो पाप करता है, जो आज के जमाने का जो होलिका है, जो आज के जमाने का रावण है, उसे तो कोई जलाता नहीं है। और मरे हुए पुतले को बार बार जला के क्या साबित करेंगे। खैर चलिए, हिंदू होते हुए मुझे ये सब बोलना शोभा नहीं देता है, वरना लोग फिर मुझे टारगेट करेंगे कि ये ऐसे बोली वैसे बोली। बट सही बात यह है कि मुर्दे को आप कितना बार जलाएंगे। मुर्दा एक बार जल गया तो जल गया। अगर इतना ही है ना, तो जो असली रावण है, जो असली होलिका है, उसे आप लोग जलाइए, ठीक है। वैसे मैं बताती हूँ गाइस कि होलिका दहन मनाया क्यों जाता है और क्या इसके पीछे की कहानी है। सबसे पहले आप सभी लोगों को होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली कल है तो होली के लिए मैं कल विश करूंगी, आज विश नहीं करूंगी, ठीक है। सो गाइस, मैं बता दूं कि होलिका दहन जो है बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। मतलब बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है होलिका दहन। और ये जो है भक्त प्रहलाद की, एक भक्त था जिसका नाम था प्रहलाद, उसके स्टोरी से रिलेटेड है ये। और जहाँ होलिका को अग्नि में जलाने, मतलब होलिका जो थी वो प्रहलाद को जलाने गई थी। अग्नि कहा जाता है आग को। होलिका का अपना ही भाई था प्रहलाद, जिसे वो जलाने गई थी आग में, और वो विफल रही और खुद जलकर भस्म हो गई। तो ये सब बना बनाया बहुत स्टोरी है। जिस टाइम में ये सब हुआ था हम जिंदा नहीं थे देखने के लिए, तो हम कुछ बताएं। और हम आंखों के देखा चीज पे यकीन करते हैं, कहानी सब पे यकीन नहीं करते हैं। क्या था क्या नहीं था उतना मुझे नहीं पता, ठीक है। जितना कवि आएगा, जो कोई भी आएगा, वो नया नया स्टोरी थोड़ा थोड़ा लिख के जोड़ के अपने मन से जो मन होगा जोड़ जाड़ के जाएगा। और बीती हुई कहानी से हमें क्या लेना देना है। होलिका दहन सही मायने में हम बताएं ना, तो दीपावली और होली जो है ना, दो ही चीज के लिए आता है। दीपावली आता है घर का सारा साफ सफाई करने के लिए, ठीक है। और जितना कचरा बोरा ओरा में भरूड़ के आप रखे हुए हैं, वो सब आप होलिका दहन के दिन जला दीजिए। क्योंकि आज का दिन है जिसमें बहुत सारा कचरा जलाया जाता है। वैसे आप धुआं धक्कर कीजिएगा ना, तो अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी आपसे झगड़ा करेगा। क्या बात है कि धुआं धक्कर कर देती है, रोज रोज धुआं दे रहा है, तो ये दे रहा है, तो वो दे रहा है, या फिर दे रहा है। जो लड़का भी है उसके बारे में बोल रहे हैं। जितना कचरा आप दीपावली में रखे थे ना, उस सब कचरा को होलिका दहन के दिन जलाइएगा ना, तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ये ना हमको अधिकार मिल गया है, कहने का मतलब लाइसेंस मिल गया है कि आज के दिन आप कुछ भी जलाइए, कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। घर में जितना कचरा है उठाइए सबको और जला दीजिए, बस यही। हम तो साइंटिस्ट पे यकीन करते हैं, हम पुराना स्टोरी पे यकीन नहीं करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, हम फैक्ट बोलते हैं। भले मेरी बातें बहुत ज्यादा कड़वी होती है, लेकिन मेरी बात सच बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो गाइज, होली के बारे में मुझे ये सब खास नहीं पता है, ठीक है। और आज के दिन पता नहीं क्या सब खाया पिया जाता है, मुझे वो सब कुछ भी नहीं पता है। जो मन करे खा लीजिए, जो आप सब बन सके वो बना के खा लीजिए। और आपको फ्री में कुछ खाना मिल रहा है तो आराम से गट खा लीजिए, ठीक है। और ज्यादा क्या बोले, इतने दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, सभी लोग छटपटा रहे थे मेरा वीडियो देखने के लिए लाइव का। तो आप लोग इतना ज्यादा इंतजार करते हैं, 3-4 महीना से इंतजार कर रहे हैं कि लाइव आइए। लेकिन अफसोस दोस्तों, थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। मेरा भी मन करता है कि हम डेली लाइव आए, आप लोगों से बातें करें, जुड़े और बहुत सारी बातें करें। लेकिन क्या करें, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, बहुत कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है। इसके वजह से थोड़ा सा मेरे पास टाइम का कमी है, जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पाते हैं। लेकिन गाइज, प्रॉमिस करते हैं कि हम अप्रैल में, मार्च में भी लाइव आ सकते हैं, लेकिन अप्रैल में कंटिन्यू हम लाइव आया करेंगे। सो गाइज, आप लोग उस टाइम तो मेरे पे प्यार अपना दिखाइएगा। और ब्लॉग डाल रहे हैं शादी वादी का, उस सब पे जाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए। और कल होली है तो कितना आप लोग होली खेलिएगा, क्या क्या कीजिएगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या ही बताए गाइज। वैसे इसके पीछे की जो स्टोरी है, जो मैं जानती हूँ, किताबों में पढ़ी हूँ, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सुनाना चाहूंगी। अब स्टोरी है, लेकिन जिस टाइम में ये स्टोरी लिखा गया था ना, उस टाइम में मैं जिंदा नहीं थी, मतलब जन्म ही नहीं ली थी, तो जिंदा क्या रहूंगी। तो कुछ है मुझे पता नहीं है सब स्टोरी। कालिदास आया तो किताब को छुआ, तो किताब को छूते ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पता नहीं ये सब कैसे होता है। चादर ओढ़ने से होलिका जली नहीं, मुझे नहीं पता। ऐसा चादर कहाँ मिलता है, ऐसा चादर मुझे भी चाहिए कि जिसको ओढ़ने से जले नहीं कोई। ये सब चादर पुराना जमाना में ही मिलता था, आज के जमाने में ये सब चादर नहीं मिलता है। ये ओढ़ लिए तो जलेंगे नहीं। तो गाइज, मुझे ये सब नहीं पता है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि राक्षस राजा क्या नाम था उसका,
हिरण्यकश्यप, ठीक है ना। राजा हिरण्यकश्यप जो था वो बहुत ही मतलब कि थोड़ा सा रूड टाइप का था, बहुत बदमाश टाइप का था, ठीक है ना। तो उसका जो पुत्र था ना बेटा, उसका नाम था प्रहलाद। और राजा हिरण्यकश्यप जो था वो चाहता था कि उसका जितना भी प्रजा है, जितने भी लोग हैं, सब उसको ही भगवान माने, उसका ही पूजा करे। लेकिन बेटा नालायक पैदा हो गया। बेटा बोला नहीं पापा जी, हम आपका पूजा नहीं करेंगे, हम भगवान विष्णु जी को जानते हैं, हम उसी का पूजा करेंगे। और सारा लोग पूजा करता था राजा हिरण्यकश्यप का। अब बेटा प्रहलाद जो था थोड़ा सा बदमाश निकल गया, तो वो पिता का पूजा नहीं करता था, वो भगवान विष्णु का पूजा करता था। पिताजी को आ गया गुस्सा। पिताजी सोचे कि अब इसका कोई उपाय लगाना पड़ेगा, ये तो प्रजा में मेरा नाक कान कटा रहा है। रामायण में शूर्पणखा का नाक कटा था और इस स्टोरी में हिरण्यकश्यप का नाक कट रहा था। तो वो सोचा कि मेरा जो ये पागल बेटा है, ये हमको सबके नजर में जो है वैल्यू कम दे रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको दुनिया से उठवा देते हैं। बापू नालायक था बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, बोल देते हैं। जो सही बात है वो बोल देते हैं। अब कोई पिता अपने बेटा को जला देगा तो नालायक ना होगा। अगर बेटा नालायक हो सकता है गलत करने पे, तो बाप भी नालायक हो सकता है गलत करने पे। अब मेरी बातों को उतना ये लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सही बात है वो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या किया ना कि अपने बेटी को सिखा। बेटी भी नालायक थी, वो भी गई थी भाई को जलाने के लिए। बताइए आज के जमाने में कोई ऐसी लड़की होगी जो अपने भाई को जाएगी जलाने के लिए? ऐसा उसी जमाने में हुआ करता था कि भाई को जलाने के लिए चल गया। गई उसको जलाने के लिए, सुने हैं कि उसके पास एक वो चादर था, चादर ओढ़ने पे कोई जल नहीं सकता है। वो चादर स्पेशली उसके बेटी के ही पास था, उसके बाप के पास भी नहीं था। हिरण्यकश्यप के पास भी वो चादर नहीं था। वो चादर स्पेशली होलिका के पास ही था। उसका नाम होलिका कौन रख दिया पता नहीं, कोई रख दिया होगा, हमको उससे क्या मतलब है। हम थोड़ी देखने गए थे, क्या पता पिछले जन्म में हम ही होलिका रहे होंगे। पिछला जन्म मेरा रहा होगा ना, या फिर आप ही रहे होइएगा जो वीडियो देख रहे हैं। लड़का देख रहा है तो आपकी वो रही होगी कहीं बहन पागल। तो गाइज वो जो था चादर स्पेशली ना होलिका के पास ही था। वो चादर और किसी के पास नहीं था, तो होलिका उसको ओढ़ लेती ना तो वो जलती नहीं। लेकिन जब वो आग में बैठी तो पता नहीं कौन सा हवा बयार चला, तो वो चादर उड़ गया और वो चादर प्रहलाद के देह में जाके लपटा गया। ये सब सतयुग का कहानी है। कलयुग में ऐसा नहीं होता है। चादर जिसमें सटता है सटले रहता है, उड़ के किसी के देह में नहीं लपटाता है, चाहे कितना भी हवा चल जाए। कूलर भी चला दीजिएगा तब भी चादर नहीं उड़ेगा, वैसे सटले के सटले रहेगा। खैर जो भी स्टोरी है, स्टोरी पे तो हमें यकीन करना पड़ेगा ना, स्टोरी पे यकीन करना ही पड़ेगा। अब स्टोरी को अगर हम गलत कहेंगे तो लोग हमको गलत कहेगा। गाइस सिंपल सी बात है कि ये सब कहानी सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है। और होलिका दहन एक्चुअली में होलिका दहन नहीं है। इस दिन ना सारा कचरा जलाने का दिन है। दिवाली में कचरा को साफ कीजिए, बोरा बिस्तर भरिए, उसको किसी छत के कोना में डालिए, और जब होली आए तो पूरे कचरा को जला दीजिए। लाइसेंस मिला हुआ है, इस लाइसेंस का उपयोग कीजिए। घर में जितना भी कचरा रखा है ना, कचरा किसी भी तरह का हो सकता है, आलू का छिलका, प्याज, फटा चिटा कॉपी किताब, लोहा टीना, प्लास्टिक, पेपर, कागज, कलम, कॉपी किताब, आपके एक्स का चिट्ठी, दिया हुआ लव लेटर, ग्रीटिंग कार्ड, हैप्पी न्यू ईयर का, ये सब कचरे ना है। सबको लीजिए, जला दीजिए आज के दिन, रात्रि में। दिन में नहीं जलाइएगा, रात्रि में जलाइएगा, तब ठीक रहेगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे कितना भी धुआं उड़ाइए, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। लाइसेंस मिल गया है, ठीक है ना। हम क्या जलाएं, मेरे पास कोई ऐसा चीज ही नहीं है जलाने के लिए। लोग हमसे इतना जलते हैं कि हम क्या जलाएं, बताइए। बहुत लोग हमसे जलते हैं, ऐसा हमको पता चला है कि जल रहे हैं कुछ लोग। लेकिन मेरे पीछे इंसान ना बहुत भौंकता है, बहुत बुराई करता है मेरा। सामने से नहीं करता है, पता नहीं क्यों। सामने से लगता है हम उसको काट लेंगे कि क्या करेंगे, पता नहीं। पीठ पीछे तो बहुत भौंकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दुश्मन बढ़ते जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम मेहनत करते हैं भाई, तब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम बोल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब आगे बढ़ते हैं। लोगों को क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ ही नहीं आता है। दोस्त मेरे कम बनते हैं, दुश्मन बहुत ज्यादा बनते हैं, पता नहीं क्यों। मैं इतना वीडियो में बोलती हूँ, सामने से मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। कोई मेरे सामने भौं भौं करके चला जाता है ना, तो भी मैं चुप ही रहती हूँ। मैं सोचती हूँ जाने दो, बोलने दो, आज बोला है कल चुप हो जाएगा। बोल के क्या कर लेगा, क्या कर लेगा कोई। लेकिन क्या बोले, जैसे आप आगे बढ़िएगा ना वैसे आपके दुश्मन बहुत हो जाएंगे। लोगों की बातों को सुनते रहिए, कान में रुई ठूंस लीजिए, कान बंद रखिए। देखिए कि लोग कितना नीचे तक गिर सकते हैं आपको गिराने के लिए।
आपको गिराने के लिए लोग नीचे गिर जाएंगे। और खैर ये सब बात है, जो भी बातें होगी हम क्लियर आप लोगों को हर चीज बताया करेंगे। और गाइस अच्छे से आप लोग होलिका दहन मनाइए, कचरा सबको जलाइए। और होलिका के नाम पे ये नहीं होलिका जल रही है, रावण जल रहा है, मेघनाद जल रहा है, अरे नहीं, वो सब पहले ही जल चुका है, सब मर गया, उसको बार बार क्यों जला रहे हैं? धरती पे अभी भी जिंदा रावण घूम रहा है, जो आए दिन कुछ न कुछ गलत चीज करता है। कभी लड़कियों के साथ गलत होता है, कभी किसी महिला के साथ गलत होता है, पुरुष के साथ भी गलत होता है। तो वो सब होलिका को पकड़ के जलाइए। ये कागज उगज जलाने से या किसी का पोस्टर लेके जलाने से ये सबसे कोई बड़ा नहीं हो जाएगा। किसी का पोस्टर बना दिया, अरे पोस्टर बना के जला रहा है, लकड़ी का मूर्ति बना दिया, उसको कपड़ा पहना दिया, उसके मुंह पे थोबड़ा चिपका दिया, जला दिया, तो क्या हो गया? क्या बताऊं मैं, क्या जमाना आ गया है। लोग आज भी जलने के साथ साथ जलाना भी नहीं छोड़ते हैं किसी चीज को। मरा हुआ होलिका को बार बार जलाते हैं, मरे हुए रावण को बार बार जलाते हैं। कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। दुनिया में इतना बुराई हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कहाँ वो सबका कुछ होता है? जेल में आज भी अच्छे लोग पड़े हुए हैं, बाहर लोग क्रिमिनल की तरह घूमते हैं। बाहर पैसा है तो बाहर है लोग, जिसके पास पैसा नहीं है वो जेल में अंदर सड़ रहा है, मर रहा है, उम्र कैद है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब दुनिया में इतनी बुराई है, इतनी बुराई है, वो जलने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन मरे हुए चीजों को बार बार जलाया जा रहा है। हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि बहुत बोलती है, सो ज्यादा नहीं बोलेंगे। हमारा काम था थोड़ा बहुत बोलना ये सब बारे में, जो मुझे लगा वो मैं बताई। अब लोगों को गाली देना है तो गाली दे, प्यार देना है तो प्यार दे, मैं तो सच बता रही हूँ।